तो सबसे पहले तो नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आज मैं बाबा शाम से जुड़ा एक ऐसा कमाल का चमत्कार लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में से दुविधा दूर हो जाएगी कि भाई हम इन इष्ट को पहले से मानते हैं, लेकिन जब से हमने बाबा शाम के चमत्कार सुने हैं, बाबा शाम की तरफ भी हल्का सा रुख हुआ है और हम क्या अपने इष्ट को छोड़कर जिनकी अभी तक हम पूजा करते आए हैं बाबा शाम को हम पूजने लग जाएं, तो बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारे सवाल। तो इन सभी के जवाब आपको आज की कहानी में मिल जाएंगे और बाकी इधर उधर की बातें ना करते हुए फटाफट से ट्रेलर और उसके बाद कमाल की कहानी। और ये कहानी किनकी है ये भी मैं आपको कहानी के एंड में बताऊंगा। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो शेयर भी कर सकते हो आप। व्हाट्सएप वगैरह भी है आपके पास में, तो थोड़ी मदद हो जाएगी, क्योंकि मैं पहले सोच रहा था कि जल्दी से हमारा 1 लाख परिवार पूरा होगा, लेकिन अभी बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। हम सोच रहे थे कि खरगोश की चाल आएगी, लेकिन खरगोश कहाँ, ये तो अभी टॉर्टोइज हो रहा है। खैर, पहले ट्रेलर, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे। जय श्री श्याम। मेरा नाम नितिन है। वेलकम, दोबारा से आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर, नाम चाचा के फैक्ट्स। ये कहानी है हमारे एक प्यारे से गांव की और ये गांव सहारनपुर के पास लगता है। ये 4 भाई हैं, ठीक है। हर किसी के नाम में और उनके काम में बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है बात, तो आज मैं बहुत कट टू कट में आपको कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको आनंद भी आएगा और आप इनके किरदारों से रूबरू भी होंगे। ये 4 भाई हैं और इनके माता पिता का देहांत तकरीबन 8 या 9 वर्ष पहले हो गया था। इनके घर में हर वो इष्ट की पूजा होती है जो आपके हमारे घर में होती है। मतलब कि ये मानिए कि किसी भी पर्टिकुलर एक इष्ट पर इनका पूरा घर परिवार निर्भर नहीं है। सोमवार है तो महादेव की भी पूजा करते हैं, गणपति की भी पूजा करते हैं, माँ वैष्णो देवी को भी बहुत मानते हैं। मतलब ऐसा नहीं, और कोई परेशानी नहीं है। हाँ, एक समस्या है इनके घर में। समस्या का आपको नाम बताता हूँ जो इनके घर की सबसे भारी समस्या है, सबसे बलशाली समस्या है। नाम पवन है, सबसे छोटा भाई है और पहलवानी करता है। जो बाकी के 3 बड़े भाई हैं ये खेती करते हैं और इन चारों भाइयों के पास बराबर बराबर ज़मीन का टुकड़ा है जिस पर ये खेती करते हैं। हाँ, पहलवान को छोड़कर ये तीनों भाई खेती करते हैं और ये छोटा होने की वजह से लाडला रहा है। माँ बाप ने बहुत बहुत प्यार से इसे हर वो काम करने दिया जिसमें इसकी रुचि थी। पढ़ाई उतनी अच्छी से नहीं हो पाई, पढ़ाई सिर्फ बड़े भाई की और जो दूसरे नंबर का भाई है उसकी हो पाई थी। बाकी तीसरे वाले ने खेती शुरू कर दी थी और चौथा तो आपको पता ही है। अब ये पहलवान जो है बड़े हो चुके हैं, सारे भाई बड़े हो चुके हैं और अब इन तीनों को शादी के लिए कन्याओं के प्रस्ताव भी आए हैं। तीनों ने हाँ करी और लगे हाथ तीनों का एक साथ एक ही मंडप में ब्याह भी हो गया। अब यहाँ कमाल की बात देखिए। अभी आप सोच रहे होंगे कि नितिन तुमने कहा है कि बाबा शाम से जुड़ा चमत्कार है, बाबा कब आएंगे? तो लिखिए जय श्री श्याम और करो थोड़ा सा इंतज़ार। और हाँ, अपना नाम अपनी जगह ज़रूर बताइएगा मुझे। अब तीनों भाइयों की शादी हो चुकी है और तीनों जो भाभियां हैं बड़ी प्यारी आई हैं और तीनों बहुत ज़्यादा लगाव रखती हैं एक दूसरे से और केयर करती हैं, बहुत ज़्यादा मान सम्मान करती हैं अपने सबसे छोटे देवर का भी। जो ये पहलवान है ये घर पर सिर्फ ये मानिए कि खाने और आराम करने ही आता था, बाकी पूरे दिन पहलवानी करनी है। और ऐसा नहीं है कि उसने बस नाम को पहलवानी करनी है, भाई साहब 7 गांव में लगातार 5वीं बार जीता है पहलवानी में। तो हल्का पहलवान नहीं है, बहुत ज़बरदस्त और ताकतवर पहलवान है। वैसी ही इसकी खुराक भी है। अब एक बार क्या होता है कि बड़े भाई को बहुत बुरा लगता है कि आता है, खाना खाता है, दूध पीता, सो जाता है, ये कोई तरीका थोड़ी ना है। अब बड़ा हो गया है, खेती क्यों नहीं करता है, कहीं नौकरी कर, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो पहलवान ने ये कहा, मतलब पवन ने ये कहा कि भैया मैं काम क्या करूँगा, मैं पहलवानी करता तो हूँ। तो छोटे वाले भाई ने कहा, मतलब जो 2 नंबर का भाई था, उसने कहा था कि देख पवन, अब बड़ा हो गया है, हम तीनों भी शादी कर चुके हैं, तेरे को भी अब शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर शादी करेगा तो हो सकता है कि ये जो तेरी भ्रष्ट बुद्धि है काम पर आ जाए और तू लाइन पर आ जाए। उसने कहा कि भैया आप तीनों हो ना मेरी परवाह करने के लिए, तो मुझे क्या ज़रूरत है अपनी परवाह करने के लिए?
अब यहाँ तीसरे वाले भाई ने साफ कह दिया कि मैं तेरा बोझा नहीं उठाने को बैठा हूं। बात अब थोड़ी सी खटास में बदल गई। पवन को ये बात डायरेक्ट दिल पर लगी और उसके आंखों से आंसू निकल गए कि भैया मैं बोझ हूं आप तीनों पर, आपने पहले क्यों नहीं कहा। तो सबसे बड़े भाई ने कहा कि अब कह दिया, अब कोई परिवर्तन आ गया तेरे में। तुझ जैसा बेकार, तुझ जैसा नाकारा, निकम्मा है तू बिल्कुल से, ये मान ले, ठीक है। और एक और बात बताऊं तेरे को, बहुत समय से मेरे मन में, मेरे दिल में ये बात थी कि तुझसे कैसे कहूं कि ये जो तूने अपने खेत को बंजर छोड़ रखा है ना, अगर किराए पर ही दे देता तो अभी 4 पैसे आते और घर में कुछ तू भी मदद कर पाता। तू करता क्या है घर के लिए? कभी आएगा बड़ी भाभी से कहेगा खाना दे दो, कभी मझली भाभी से कहेगा खाना दे दो, परसों तू छोटी भाभी से पैसे भी मांग रहा था कि पैसे दे दो, कुछ खरीदना है। तो रोते रोते पवन ने कहा कि हाँ, मुझे बजरंगबली के लिए चोला खरीदना था, मंगलवार का दिन था और मेरे पास पैसे नहीं थे। तो बड़े भाई ने कहा कि अगर पैसे नहीं है तो बजरंगबली की भक्ति छोड़ क्यों नहीं देता? जरूरी है तेरे को हर मंगलवार जाकर मंदिर में सबसे पहला चोला तू चढ़ाएगा? तू सबसे बड़ा भक्त हो रहा है। अब उसने कहा भैया आप कुछ भी कहो, मेरे बजरंगबली को कुछ मत कहो। तो भाई ने यह कहा कि एक काम कर, अपना बोरिया बिस्तर बांध और घर से निकल जा, और हाँ, अपने बजरंगबली को भी साथ ले जाइयो, कम से कम तुझे पाल तो लेंगे। अब यहाँ ये तीनों भाई हंस रहे हैं। अब यहाँ पवन ये बोलता है कि आप सब नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं। अब यहाँ भाभी ने भी बीच में एक बात बोलकर जले पर नमक छिड़क दिया कि तुम इतनी बुराई और इतना अपमान सुनने के बाद भी खड़े हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उसे लगा था कि शायद भाभी तो समझेंगी। अब रोते रोते बोलता है कि अगर माँ पिता जिंदा होते तो आप सबकी इस बात पर ना वो आप तीनों को डांट लगाते। तो छोटी वाली भाभी ये बोलती है कि अच्छा है कि हमारे सास ससुर गुजर गए, वरना देखते ना कि उनका बेटा कितना निकम्मा है तो जीते जी मर जाते। अब ये बहुत हो गया इसके लिए। पवन ने आप देखा ना ताव अपना सामान उठाया। सामान में था ही क्या उसके पास? एक छोटा सा बक्सा जिसमें उसके कुछ मेडल और सर्टिफिकेट थे जो कि पहलवानी में जीते थे, और एक बजरंगबली की प्यारी सी फोटो। जैसे ही वो चलने वाला था तभी इनके यहाँ एक पड़ोस में जो इनका मित्र है वो रहता है, वो आता है, दरवाज़ा खटखटाता है इनका। तो पवन अपने आंसू वगैरह पहुँच के अपना सूटकेस ज़मीन पर ही रख देता है कि ये घर की बदनामी हो जाएगी अगर सबको पता चलेगा कि यहाँ क्या हुआ है। अपने आंसू पहुँच के नॉर्मल खड़ा हो जाता है, अरे तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? तो उसने कहा कि भाई हम सब लोग सुबह खाटू श्याम दरबार जा रहे हैं, तू चलेगा? तो बड़े भाई ने ये कहा कि ये कहाँ है खाटू श्याम जो जा रहे हो तुम? तो उसने बताया कि राजस्थान में पड़ता है और बाबा के एक बार दर्शन कर लो पूरा जीवन सफल हो जाता है। तो ये इन तीनों ने, बड़े भाई ने, छोटे ने और मंझले भाई ने और इनकी धर्मपत्नियों ने ये कहकर मना कर दिया कि हमारा तो जीवन सफल ही है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत भगवान की और आश्रय की इसे है, इसे ही ले जाओ। अब इन्हें ये नहीं पता कि इन्होंने किसके दर पर जाने से मना कर दिया है। अभी देखो कमाल आगे। और वीडियो कैसी लग रही है मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, अच्छी नहीं लगती तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं क्यों कहूँ कि डिसलाइक करो, है वो तो उस काम को हमने अलग से ही लोग रखे हुए हैं, आपको भी पता है। वो आते हैं, डिसलाइक करते हैं, घर चले जाते हैं। खैर, अब यहाँ पवन ने ये कहा कि मैं चलूँगा, बताओ कहाँ चलना है। और मेरे पास लेकिन किराए के पैसे नहीं हैं क्योंकि मैंने पहलवानी में खर्च कर दिए। और हंसने लग गया पवन। उसके पास वैसे भी नहीं थे, भैया से या भाभी से पैसे मांगकर उसका गुजारा होता था। तो उस पड़ोसी ने कहा कि यहाँ तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देना है, वो सब अरेंजमेंट हो गया है। हम तो बस ये चाह रहे हैं कि हर कोई चल पाए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग चल पाए अच्छा ही है, बाबा के दर्शन होंगे। तो यहाँ पवन राज़ी है चलने के लिए। तो उन्हें ये बोला गया पवन को कि सुबह बस 6 बजे यहाँ से चलेगी और मैं तुम्हें जगाने आ जाऊँगा। पवन ने कहा कि मैं अपने खेत पर ही मिलूँगा, आपको घर में सबको परेशान करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं किसी काम से खेत पर जा रहा हूँ और वहीं सो जाऊँगा। किस मुंह से कहे कि मुझे घर से निकाल दिया है, और
किस मुंह से ये उस भगवान के दर्शन करे, क्योंकि इसे बजरंग बली के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। इसकी सांसों में बजरंग बली चलते हैं और इसने बहुत पहले से एक बात बोल रखी है कि मैं पूरी जिंदगी बाल ब्रह्मचारी रहूँगा, जैसे मेरे गुरु वैसा मैं। बहुत बड़ा नहीं लेकिन छोटा चेला ज़रूर हूँ, तो चलूँगा तो उनके नक्शे कदम पर, वरना नहीं चलूँगा। अब ये अपने खेत पर जाकर माटी में ऐसे ही सो जाता। भाई पहलवान है तो माटी तो माँ है इसकी। लोगों के हाथ गंदे हो जाते हैं मिट्टी से, है ना, छूते हैं तो घर पर आके पानी से धोते हैं, ज़रूरी भी है। लेकिन जो पहलवान है वो माटी को माथे से लगाता है, जेब में रख कर लेकर जाता है। अगर विदेश जा रहा है ना पहलवानी करने और कुश्ती लड़ने और भारत को रिप्रेजेंट करने, तो भी उसके खेत की, उसके अखाड़े की मिट्टी उसके पास ज़रूर मिलेगी। कभी नोटिस करना ये बात। अब होता क्या है, वो अपने जाकर खेत में लेट जाता है, सुबह होने का इंतज़ार करता है, पूरी रात सोता नहीं है, सिर्फ रोता है। अब इसके आंसू उनको भी दिख रहे हैं जहाँ ये जाने वाला है, उनको भी दिख रहे हैं जहाँ ये जाता रहता है। समझ रहे हो? यानी बजरंग बली जी को भी और दोनों को इसके पवन के आंसू अब दिख रहे हैं। अरे एक इष्ट अगर आपका हाथ थाम लेना तो बारे न्यारे हो जाते हैं। यहाँ तो दो दो इसकी तरफ देख रहे हैं। अब सुनो, आगे बड़ा कमाल होने वाला है। होता क्या है, सुबह बस निकलती है खाटू श्याम दरबार के लिए। बाबा के दर पहुँचते हैं और ज़ोर ज़ोर से जयकारा लग रहा होता है, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अब इसे पता ही नहीं है क्या बोलना है, कैसे बोलना है, तो ये जय बजरंग बली बोल रहा था। अब इसकी जो काया है उसे देखकर कोई इससे डायरेक्ट भिड़ भी नहीं रहा था। भाई हट्टा कट्टा 6.5 फुट का पहलवान अब जय बजरंग बली बोल रहा है। कौन उसे कहे कि आप कहाँ खड़े हो, जय बजरंग बली बोल रहे हो, यहाँ जय श्री श्याम बोलो। अब सब लोग देख रहे थे, पंडित जी ने भी देखा कि ये बड़ा कमाल का भक्त आया है, खड़ा बाबा श्याम दरबार में है और यहाँ जयकारा लगा रहा है बजरंगबली का, बड़ा कमाल का भक्त आया है। अब जब ये पहुंचा है बाबा श्याम के सामने तो वहाँ हाथ जोड़कर बोलता है, जय श्री बजरंगबली, जय बालाजी महाराज। तो पंडित जी आकर कहते हैं कि ये खाटू श्याम बाबा हैं और पहलवान जी आपको यहाँ जय श्री श्याम बोलना है। वैसे रूप एक ही है, लेकिन आपको भी अच्छा लगेगा और बाबा को भी अच्छा लगेगा। और जो मांगना है ना सच्चे दिल से मांगो, बाबा तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो पहलवान ने कहा कि कहाँ है बाबा, पहले मुझे बताओ तो सही कौन है। तो उन्होंने पूरी बाबा श्याम की कथा सुनाई। तो उन्होंने कहा वो सारी बातें ठीक है, लेकिन ये जो सामने मूर्ति है ये तो बजरंगबली की है। अब बाबा श्याम की मूर्ति है और ये बजरंगबली बोल रहा है। लोगों को लगा कि कहीं ये मेंटल तो नहीं है, हट्टा कट्टा मेंटल। अब कौन ऐसे मेंटल से पंगा ले, परेशानी बढ़ सकती है। भैया उसका कद काठी काया देखिए, मतलब एक ही हाथ से वो 5-6 को उठा ले। भाई पहलवान है वो। अब किसी ने बीच में अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया कि जो पहलवान साहब कह रहे हैं ठीक है। पंडित जी ने चलते चलते ये बोला कि तुम जिन्हें बजरंगबली कह रहे हो बेटा, ये बाबा श्याम है। एक मैं तुम्हें इनकी प्यारी सी मूर्ति देता हूँ, घर पर जाकर रखना, पूजा करना। उसने कहा ठीक है। अब किस मुंह से बताए कि मेरे पास घर ही नहीं है। अब ये वहाँ प्रसाद लेकर बस में आकर बैठ गया, उसी प्रसाद को खाया। यही उसका खाना था आज का। बाबा ने एक वक्त का तो खाने का अरेंजमेंट इसका कर दिया। अब ये शाम को अपने खेत पर आते हैं तो इनका पड़ोसी बोलता है कि घर क्यों नहीं जाते। उसने कहा यार घर पर नहीं जाऊंगा, अब काफ़ी रात हो गई है, खेत पर ही सो जाऊंगा। और मुझे खुले में ऐसे सोने में बड़ा आनंद आता है, नीचे ज़मीन है ऊपर आसमान है, कोई समस्या नहीं। और आज भूख भी नहीं है, मतलब बाबा के दर्शन करके ये मानो कि मन तृप्त हो गया है। लोगों के पेट भरते हैं, मेरा तो मन ही भर आया था बाबा को देखकर। और ये बहुत ज़बरदस्त भूखा है। कोई बात नहीं, अपने खेत पहुंचता है, खाली पेट नींद कहाँ आती है। और उसको तो बिल्कुल नहीं आती जो घर से निकाला गया हो, वो भी बहुत गंदे शब्दों के साथ। अगला दिन होता है, पहलवानी करने का मन नहीं है इसका आज, कुश्ती पे भी नहीं गया, अखाड़े में भी नहीं गया, काम मांगने गया कि कहीं काम मिले, 2 वक्त की रोटी मिले। और इसके सारे भाई और भाभी इससे अब बिल्कुल से मुंह मोड़ चुके हैं, कोई मतलब नहीं उन्हें इससे।
उनके लिए ये मर गया है। अब यहाँ ये काम मांगने अपने गांव में जाता है। हर कोई जानता है, लेकिन देखिए मदद सब करना चाहते हैं, लेकिन पहल कौन करे, मतलब समझ रहे हो। यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है कि हर किसी को भगत सिंह चाहिए, ठीक है, लेकिन अपने घर से नहीं। समझदार को इशारा काफ़ी है। अब यहाँ इसे किसी ने काम नहीं दिया। हाँ, कुछ यार दोस्त मिले जिन्होंने एक वक्त का खाना खिला दिया। वापस आता है, अपने खेत पर आकर लेट जाता है, सो जाता है। फिर अगले दिन ऐसे ही जाता है, जब कहीं काम नहीं मिलता तो सीधा जाता है बजरंगबली के मंदिर, वही मंदिर जहाँ पर ये चोला चढ़ाता है हर मंगलवार। तो देखता है कि एक रंग रोगन करने वाला सीढ़ी पर चढ़ा हुआ, मतलब अपना ब्रश से पुताई कर रहा है। वो लड़खड़ाता है और गिरता है। ये संभाल लेता है उसे, पूछता है कि भाई आपके कहीं लगी तो नहीं। तो उसने कहा कि हाथ में थोड़ी चोट लगी है और परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो पूछता है पहलवान पवन कि क्या बात है। तो उसने कहा मुझे ये पूरी दीवार ख़त्म करनी है आज, वरना सेठ पैसे नहीं देगा। तो पवन कहता है कि मैं कर देता हूँ ये पूरी दीवार और मुझे दे देना पैसा। तो उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे को पैसे दे दूंगा, 500 रुपये मिलेंगे, 250 तुम्हारे 250 मेरे। पवन ने कहा अच्छा, इतनी दूर तक की दीवार है, इतनी ऊंचाई पे चढ़ना है, भाई 500 में से 400 मेरे और 100 तुम्हारे। तो उसने कहा चलो ठीक है पहलवान, 100 मेरे 400 तुम्हारे। अब पवन को ये काम बढ़िया लग गया। अब यहाँ जो ये रंग रोगन करने वाले भाई साहब हैं, इन्होंने पवन से कहा कि आप रहते कहाँ हो। इसने अपना घर बता दिया कि मैं तो खेत पर लेटता हूँ। कह रहे कोई काम आएगा तो हम आपको बताएंगे। उसने कहा बिल्कुल बताओ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो रोज़ बताओ। अब ये सिलसिला तकरीबन 10-15 दिन तो चला। अब रंग रोगन दोबारा कराने में 1 वर्ष लगता है और ये काम ऐसा है कि रोज़ रोज़ नहीं मिलता। अब 10-15 दिन तक तो ठीक रहा। उस पैसे से इसने कुछ अपने मकान को पक्का करा, मतलब जो आसपास का मिट्टी और ईंटें इकट्ठे करके इसने 4 दीवारी बनाई, ठीक ठाक सा करा और नीचे अपना मिट्टी का लेप करके सोने लायक एक खेत में जगह बना ली। अब होता क्या है कि 15 दिन बाद इसे काम मिलना बंद हो जाता है। अब इसके कमरे में बाबा श्याम की वही तस्वीर है जो ये लेकर आया था। शाम को आकर इनसे शिकायत कर देता था, सुबह चलते चलते बालाजी को जय कर देता था। ये इसका काम चल रहा था, लेकिन नौकरी नहीं, पैसा नहीं, पेट में अन्न का दाना नहीं, लेकिन आस्था अभी भी पूरी है। जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज, रोज पूरे जोरों शोरों से। ऐसा नहीं कि कहीं भी कोई भी कंजूसी, ना जय श्री श्याम बोलने में कंजूसी कर रहा था और ना जय पवन पुत्र हनुमान बोलने में कंजूसी कर रहा था। अब यहाँ बालाजी के आगे आंसुओं से कुछ मन में फरियाद कर रहा था, मांग रहा था। तभी पीछे से पंडित जी आते हैं और इसके कंधे पर रखते हैं हाथ और कहते हैं इससे कि क्यों परेशान है, कोई तो ऐसी बात है जो कि तुझे बहुत परेशान कर रही है। तो इसने कहा कि बस मैं ये मानो कि अकेला हूँ इस संसार में, मेरे माता पिता नहीं, मेरा भाई नहीं, मेरी बहन नहीं, मेरा कोई नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता, एक काम कर पहलवान, आज से मैं तेरा गुरु हूँ और शुरुआत मैं तेरे घर पे खाने से करूँगा। आज मैं तेरे खाने पर आऊँगा, बोल नाश्ता कराएगा। अब पहलवान ने कहा कि मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ नहीं होगा, मैं अपना ही पेट जैसे तैसे करके भरता हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, प्रसाद मैं लेकर आऊँगा, तेरे घर बैठकर खाएंगे। उसने कहा जैसी आपकी इच्छा। अब जैसे ही पंडित जी उसके घर आते हैं, देखते हैं कि सामने बाबा श्याम की मूर्ति है और वो बड़े प्रसन्न होते हैं कि सुना है हमने कि हारे के सहारे हैं ये, लेकिन आज मुझे कुछ कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हाँ, इसका आने वाला समय अब अच्छा होने वाला है। उसके साथ कुछ देर बैठते हैं, बात करते हैं पवन के साथ, मतलब, और उससे बोलते हैं कि सुबह हम मंदिर में मिलेंगे, और वो वहाँ से चले आते हैं। जब जा रहे थे तो जाते जाते कहते हैं कि तुझे पता है ये बड़े चमत्कारी हैं। तो पवन ने कहा कौन चमत्कारी है? कि जो तेरे घर में अंदर बैठे हैं ना बाबा श्याम, ये बड़े चमत्कारी हैं। और जब घर में छोटे भैया हैं तो रोज मंदिर आकर बड़े भाई से अर्जी क्यों लगाता है कि सब कुछ ठीक कर दो? अरे ये है तो सही, बड़े भाई तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं। तो पवन ने कहा कि कौन बड़ा भाई कौन छोटा भाई, क्या बोल रहे हो पंडित जी? तो उन्होंने बताया पंडित जी ने कि ये जो छोटे भाई बैठे हैं ना अंदर बाबा श्याम, प्यारे से सुंदर से,
ये बजरंग बली से छोटे भाई हैं, ठीक है, ये एक ही रूप है। अगर बहुत बड़ी समस्या आ गई है, कोई आपको लगता नहीं कि अब यहां से निकाल पाएगा, तो बड़े भाई है। और ये जो तेरे को छोटी मोटी समस्याएं लग रही है ना, तो ये तो छोटे भाई के लिए ऐसे दूर करने वाली बात है। तू आज रात इनसे कुछ मांग कर देख, देख कमाल, सुबह तक क्या पता तुझे मिल जाए। तो पवन हंसने लग गया, बोलता है कि इतनी जल्दी घर वाले नहीं सुनते, ये छोटे भाई और बड़े भाई कहाँ से सुनेंगे। और पवन और पंडित जी दोनों हंस के अपना चल दिए। पवन घर में आता है अपने कमरे में और बोलता है हाथ जोड़कर बाबा शाम के आगे, तो छोटे भाई मुझे सबसे पहले नौकरी दिलवा दो, तो आपको भी रखने के लिए एक अच्छा सा स्थान बनवाऊंगा, और तो और आपके बड़े भाई को भी यहाँ ले आऊंगा, करवा सकते हो ऐसा। अब वो बोलकर हंसकर सो गया। सुबह पहुंचता है, मंगलवार का दिन है। जैसे ही बजरंगबली के सामने पहुंचता है और बोलता है कि जय पवन पुत्र हनुमान, कंधे पे कोई हाथ रखता है इसके, और जैसे ही पलट कर देखता है तो पंडित जी होते और कहते हैं कि कुछ बात बनी, कुछ मांगा छोटे भाई से। खैर वो सब छोड़, एक छोटा सा काम है, करेगा। अब उसने कहा कि बताइए पंडित जी, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं ज़रूर करूँगा। तो पंडित जी कहते हैं कि देख भाई, यहाँ से शहर जाना आना बड़ा खर्चा होता है, और वहाँ पहलवानी सीखने सिखाने में बहुत पैसे खर्च होते हैं। तो आधे गांव के लड़के और उनके माता पिता राज़ी हैं कि अगर तू उन्हें पहलवानी सिखाए, क्योंकि हम तुझे जानते हैं, तू 7 गांव में 5 साल से विजेता रहा है, और तुझसे अच्छा पहलवान इस गांव में कोई नहीं है। अगर तू कहे तो अखाड़ा हम यहाँ मंदिर के पीछे बनवाते हैं, बस तेरी हाँ होनी चाहिए। जैसे ही तू हाँ करेगा, 20 से 25 लड़के तैयार है पहलवानी के लिए। अब उसने बजरंगबली की तरफ देखा, आंख बंद करके बाबा शाम को भी देखा, और सोचने लगा कि वास्तव में ये तो बहुत तेज काम करते हैं। अभी तो मुझे यकीन होने लग गया कि चमत्कार होते हैं। अब यहाँ पवन बोलता है कि बिल्कुल सिखाऊंगा पहलवानी, और कोई भी मुझसे पहलवानी सीखने आएगा तो ये तो एक तरह का ज्ञान है जो कि मैं बांट सकता हूँ, जो कि मुझे थोड़ा बहुत आता है। और हाँ, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, आप सब मेरे खेत पर ही आ जाओ। अब यहाँ कमाल देखिए, सब लोग राज़ी हो गए, और 20-22 लड़के ये डेली जाकर वहाँ अपने गुरुजी यानी पवन के पास पहलवानी सीखने लग गए। पहलवानी सिखाता रहा, शिष्य बनाता रहा। अब वो 20 से 22 हुए, 22 से 25 हुए, 25 से 50, और फिर 50 से 500। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। अब ये इसका जो छोटा सा एक कमरे का घर था, अब ये बहुत बढ़िया और उन तीनों भाइयों से आलीशान बन चुका था। और कमाल की बात देखिए, दुमंजला बनाया। अब कहोगे कि दुमंजले की जरूरत नहीं थी, अरे जरूरत थी। अकेला नहीं है ये घर में, ऊपर वाला माला है बड़े भाई का, यानी वहाँ है बहुत प्यारी बड़ी बजरंगबली की तस्वीर, और छोटे वाले भाई को दिया है ग्राउंड फ्लोर, यानी खाटू श्याम बाबा की प्यारी सी तस्वीर नीचे वाले माले में लग रही है, जहाँ पर ये रहता है। अब इन दोनों का साथ है तो डरने की क्या बात है। और अब यहाँ कहानी वैसे ख़त्म होती है। ये जो भाई हैं, इन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जो आपके टॉप 10 फाइटर्स हैं, रेसलर्स हैं, मतलब कि पहलवान हैं, उनमें तीसरे नंबर पर आते हैं। और इनके ये जो शिष्य हैं, देश विदेश में जाकर इनका और भारत का नाम रोशन कर चुके हैं। तो खैर, आज की कहानी में इतना ही। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर, और अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, ठीक है, अच्छी नहीं लगी तो लाइक करिएगा। बाकी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लिखिएगा जय श्री श्याम। और मेरा नाम नितिन है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। धन्यवाद। अच्छा, एक और चीज़ मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको बोल दूँ, अगर आप इस बात से ऑफेंड होते हो ना कि भाई तूने खाटू श्याम बाबा को छोटा भाई बोला है, हनुमान जी को बड़ा भाई बोला है, और आपको ये बातें बुरी लगती हैं, तो ये मेरे नहीं, ये उनके शब्द थे। और मैं यहाँ कुछ परिवर्तन कर देता ना, तो ये उन्हें भी अच्छा नहीं लगता। कोई अपनी कहानी मुझे विश्वास के साथ भेजता है, वरना मेरे जैसे सुनाने वाले यूट्यूब पर हज़ारों की तादाद में है। ये तो आप लोगों का प्यार है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री श्याम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव।